समुद्र मंथन की पूरी कहानी। यह वह समय था जबकि देवता लोग धरती पर रहते थे। धरती पर वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। काम था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने लायक बनाना और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। देवताओं के साथ उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तब यह धरती एक द्वीप की ही थी, अर्थात धरती का एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। यह भी बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसके बीचों बीच था मेरु पर्वत। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लीला रची और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले कारण निर्मित किया गया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में वे स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मदरांचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बांधकर एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। विष समुद्र मंथन में सबसे पहले भयानक जहर निकला। विष निकलने से देवताओं और दानवों में अफरा तफरी मच गई। इस विष को लेने के लिए न तो देवता तैयार हुए और न दानव। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ीडीट गया। कामधेनु समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली। यह एक चमत्कारी गाय है जिसमें दैवीय शक्तियां हैं और जिसके देखने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाती हैं। यह गाय जिसके पास होती थी उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। उच्चय श्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ। यह सफेद, चमकीला, मजबूत कदकाठी का दिव्य घोड़ा था। इसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से 4 दांतों वाला हाथी ऐरावत प्रकट हुआ। इसके दिव्य रूप के आगे कैलाश पर्वत भी फीका लगता है। ऐरावत के साथ 64 और सफेद हाथी समुद्र मंथन से निकले। ऐरावत को इंद्र ने पाया। ऐरावत पैनी नजर और गहरी सोच का प्रतीक है। 5 मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी निकली। मां लक्ष्मी के तेज और सौंदर्य ने सभी को आकर्षित किया। मां लक्ष्मी को मनाने के लिए सभी प्रयत्न करने लगे। मां लक्ष्मी ऋषियों के पास गई। ज्ञानी और तपस्वी होने के बावजूद वे क्रोधी भी थे, इसलिए मां लक्ष्मी ने उन्हें नहीं चुना। इसी तरह देवताओं को महान होने पर भी, कामी मार्कंडेय जी को चिरायु होने पर भी तप में लीन रहने, परशुराम जी को जितेंद्रिय होने पर भी कठोर होने की वजह से नहीं चुना। अंत में मां लक्ष्मी ने शांत, सात्विक, सारी शक्तियों के स्वामी और कोमल हृदय वाले भगवान विष्णु को चुना। अप्सराएं समुद्र मंथन से कई सुंदर अप्सराएं निकली जो किसी को भी मोहित करने में सक्षम थीं। अप्सराएं देवताओं को प्राप्त हुई। 7 चंद्रमा समुद्र मंथन से संपूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए। वारुणी मदिरा सुंदर आंखों वाली कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई जो दैत्यों को मिली। शंख समुद्र मंथन से शंख भी निकला। शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और शंख हर हिंदू के पूजा घर में रहता ही है। मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसे मां लक्ष्मी का भाई भी कहते हैं। 10 पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से पारिजात नामक वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है। हनुमान जी का वास भी इस वृक्ष में माना गया है। कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से सभी रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि निकला। इसकी चमक तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता रखती थी। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। मान्यता है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में मौजूद है। इस पेड़ की खासियत यह है कि मांगने वाले के मन की हर इच्छा यह पूरी कर देता है। धन्वंतरी और अमृत समुद्र मंथन से आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों की नजर अमृत पर पड़ी। उन्होंने वह कलश धन्वंतरी से छीन लिया। अमृत के लिए देव दानवों में लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन राहु नाम के राक्षस ने भी थोड़ा अमृत पी लिया। लेकिन अमृत के राहु के कंठ से नीचे उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। फिर भी अमृत के असर से उसका सिर अमर होने के कारण भगवान ब्रह्मा ने उसे ग्रह के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब